फ्रेंड्स, मेरे चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे हम इंडियन कोस्ट गार्ड का एक रिक्वायरमेंट आई है। देखिए, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आज नाविक जनरल ड्यूटी थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट, ठीक है, 2024 बैच में एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। तो आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। देन देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर मेल इंडियन सिटीजन, तो ये ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई ही कर पाएंगे। प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज आर प्रिस्क्राइब्ड बिलो। नीचे हम देखेंगे सारे क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एट आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। जो लोग टेंथ एंड प्लस 12th, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड में है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे नाविक जनरल ड्यूटी। देखिए 10+2 पास विथ मैथ एंड फिजिक्स, जो बंदे मैथ एंड फिजिक्स में पास आउट हुए 12th, तो वो बंदे ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड एजुकेशन सपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो कैंडिडेट आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन्ड इन देयर मार्कशीट व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या, मार्कशीट वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट। देखिए, आप कुछ गलत करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कैंसलेशन हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जब ये ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप तो ठीक से अप्लाई करोगे। एज मिनिमम 8 ईयर्स एंड मैक्सिमम 20 ईयर्स, ठीक है। तो आपको पहले तो 18 साल होना चाहिए और 22 साल आपकी मैक्सिमम एज है। तो 18 साल से 22 साल तक जो बंदे हैं तो ये अप्लाई कर लेना, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन, देखिए डेट भी लिख दिया है, 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के अंदर जिसका DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ है, तो वो लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, ऊपर एज रिलैक्सेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, रिलैक्सेशन रहता है, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर्स एंड OBC कैटेगरी जो है उनके लिए 3 ईयर्स कैंडिडेट एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व्ड ऑफ देम। वैकेंसी देखिए, द टेनेटिव नंबर ऑफ रीजन्स जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ नाविक। देखिए, नॉर्थ जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अंडमान एंड निकोबर, ये सारे रीजन है, जोन है, ठीक है, ये रीजन और जोन है। तो उसी हिसाब से वैकेंसी है। देखिए, अनरिजर्व्ड ये जनरल, EWS, OBC, SC/ST, SC, सारे जो वैकेंसी है आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम, देखिए द डिटेल्स ऑफ एरिया स्टेट कवर्ड अंडर वायरस रीजन। तो ये जो रीजन और जोन है, ठीक है, जो रीजन एंड जोन है ये सारे देखो। नॉर्थ जोन में कौन सी स्टेट सब आती है, जम्मू एंड कश्मीर, NCT ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट आती है। देखिए, नॉर्थ जोन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। वेस्ट में आती है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादरा नगर हवेली, दामन डीव एंड लक्षद्वीप, ये आती है वेस्ट जोन में। नॉर्थ ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद ईस्ट में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी। नॉर्थ ईस्ट में गुजरात और अंडमान एंड निकोबार में अंडमान निकोबार आइलैंड। ये सब क्या रीजन है, ठीक है, रीजन एंड जोन वाइज जो डिवाइड है, ठीक है। दिस वैकेंसी आर टेनेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। इवन इफ देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व SC/ST, OBC, नॉन क्राइम, EWS कैटेगरी कैंडिडेट, सच कैंडिडेट ऑन स्टिल apply as reserved candidate. Such candidates will not be eligible for any age and passing marks concessions or relaxations. However, SC/ST candidate will be exempt for payment of application. तो जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए मतलब वो पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, देखो सारे चीज़ देखेंगे हम। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया और ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो आपकी जो होगा एग्जाम जो भी होगा, तो पहले 1 होगा, फिर 2, स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। मीटिंग द लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल चेकिंग किया जाएगा आपको। स्टेज 1, 2, 3, 4 satisfactory performance in training is compulsory for requirement in ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है।
all candidate will be compulsory subject to identity check prior commencement of examine of stage 1 to 3 CGPT. The identity check will include verifications matching of following all stage of selection procedure. उसके बाद देखेंगे लाइव इमेज कैप्चरिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन. जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे क्या करोगे, देखो द कैंडिडेट हैज ऑल्सो टू अपलोड द लेटेस्ट फोटोग्राफ. आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे रजिस्ट्रेशन से, लेटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है. एडिशनली लाइव इमेज ऑफ कैंडिडेट विल बी कैप्चर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन. जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी लाइव कैप्चर करा जाएगी आपकी फेस को, ठीक है, ये ध्यान रखना आप. द फेशियल फीचर ऑफ द कैंडिडेट इन द अपलोडेड फोटो विल बी मैच्ड एगेंस्ट द रियल टाइम फोटो. तो आपकी फ़ोटो और वो जो कैप्चर करेंगे वो फोटो में मैच होना चाहिए. द कैंडिडेट विल बी एबल टू सबमिट द एप्लीकेशन ओनली इन केस ऑफ फोटो मैच. मोर ओवर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मैच्ड फॉर द फेशियल फीचर्स फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट. जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे उसी टाइम आप तो आपकी एक पासपोर्ट फोटो अपलोड करोगे, देन उनकी साइड में कैप्चर होगा आपकी फ़ोटो को, ठीक है. देखिए यहाँ पर लिखा है लाइव इमेज, आपकी एक लाइव इमेज कैप्चर होगा, वो ऑप्शन होगा उनकी जो फॉर्मेट में. तो वो फिर आप मैच होना चाहिए, आप जो पासपोर्ट फ़ोटो एंड वो लाइव फ़ोटो में मैच होना चाहिए, ठीक है. बायोमेट्रिक ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एट द स्टेज 1 रिक्वायरमेंट. देखिए जब बायोमेट्रिक होगा तो आप जो ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एट द स्टेज 1 रिक्वायरमेंट. इन केस द बायोमेट्रिक ऑफ लेफ्ट थंब इज नॉट कैप्चर्ड ड्यूरिंग स्टेज 1, देन द बायोमेट्रिक ऑफ राइट थंब विल बी कैप्चर्ड एंड विल बी यूज टू सब्सक्वेंट वेरिफिकेशन. तो आपकी जो बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ठीक है. If biometric thumb impression of the candidate at stage 2 does not match with the biometric captured stage 1, then the stage 2 required image empowered the established identity genes of the candidate by procedure approved, and once identity candidate is established the biometric of the. मेनली ये जब आपको बायोमेट्रिक आपको लिया जाएगा आपकी लेफ्ट एंड राइट, वो मैच होना चाहिए, ठीक है. जब भी वो जो चेक करेंगे मैच होना चाहिए. Then it's the candidate responsibility to check beforehand that the biometric machines are able to capture. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब आप बायोमेट्रिक कैप्चर करोगे थोड़ा आपकी जो मतलब हैंड है, ठीक है, वो आप थोड़ा साफ रखोगे जैसे अच्छे से कैप्चर हो जाए, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है. मशीन नॉट एबल टू, देखो कैप्चर फिंगरप्रिंट इमेज इन केस ऑफ बायोमेट्रिक मशीन इज नॉट एबल टू कैप्चर द फिंगरप्रिंट इमेज ड्यू टू मेहंदी वैक्स एक्सेट्रा, ठीक है. ये ध्यान रखना आप लोग. सिग्नेचर आज अपलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिग्नेचर आप अपलोड करोगे. आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आज मेंशन अप्लाई, आपकी आइडेंटिफिकेशन जो भी मार्क है, जो भी दाग जो भी है, आप मालूम है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप. ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप मेंशन करना. देखिए नोट, फेल्यूर इन द इवेंट वन ऑफ द एबव मेंशन्ड आइडेंटिटी चेक एट एनी स्टेज विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेट. The details of higher stage CGPT examinations are follows. Stage 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. देखिए स्टेज 1 में आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT जो एग्जाम होती है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास और फेल. स्टेज 1 कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द details filled the candidate in online application. So the candidate will be required to bring following documents for verification while reporting other respective examination center, ठीक है. वैलिड ओरिजिनल, जब आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो क्या करोगे, वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाओगे, जो जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट. इसमें जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है ये लेके जाना है आपको, ठीक है. सबमिटेड अपलोड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो द कैंडिडेट पासिंग आधार कार्ड आर टू अपलोड द आधार कार्ड आज फर्स्ट ऑप्शन टू आइडेंटिटी प्रूफ फाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है. वन कलर प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड. तो आप जब जाओगे एक ई एडमिट कार्ड कलर प्रिंट वाला होना चाहिए, ठीक है. कलर प्रिंट एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे. ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आर नॉट अलाउड. देखिए स्ट्रिक्ट लिखा है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट नॉट अलाउड. तो आपको क्या करना है कि कलर प्रिंट लेके जाना है, ठीक है. मतलब एडमिट कार्ड कलर में प्रिंट होना चाहिए. सेकेंड में नो पासपोर्ट साइज कलर टू नो पासपोर्ट, मतलब 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए विथ सिमिलर फेशियल फीचर अपलोड द ऑनलाइन एप्लीकेशन. जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में मतलब जो फोटो जो पिक्चर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो फोटो अपलोड किए थे वो फोटो को लेके जाना है, मतलब सेम फोटो होना चाहिए, ठीक है. 2 समझ गए. फॉर SC ST एप्लीकेंट्स ओनली ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड
जो SC/ST कैंडिडेट है वो ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेना है। 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST 2 फोटोकॉपी लेना है, ठीक है। फोटोकॉपी मतलब जेरॉक्स, ठीक है। जो फोटोकॉपी मतलब क्या है, जेरॉक्स आपको लेना है 2। ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसल चेक लीव फॉर NEFT पेमेंट एंड ट्रैवल फ्रॉम डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट क्लेमिंग TA। तो जो SC/ST होती है उनको TA मिलती है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो ट्रेन बस में ट्रैवलिंग करके जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, वो टिकट आप पास में रखना, ठीक है। नहीं तो आपको TA नहीं मिलेगी फिर। द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट नेम, आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स मेंशन्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन CD एडमिट कार्ड विल बी मैच्ड विथ आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। दिन ये कुछ नहीं है, बाकी देखें बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग, कैंडिडेट हु क्लियर्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विल अंडरगो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग स्टेज 1। द बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर्ड एट स्टेज 1 विल बी वेरीफाइड recaptured at subsequent stage, that is stage 2, stage 3, stage 4 if the biometric is recaptured as stage 2 as explained in para, ठीक है। ये देख लो, नाभिक सेक्शन 2 रिटन टेस्ट, पासिंग मार्क देखिए 30+20 50, UR AWS OBC 27 SC/ST, तो 50 मार्क्स कट ऑफ जाएगी UR OBC के लिए, और वो 44 जाएगी SC/ST के लिए, ठीक है। रिमार्क्स पासिंग इन सेक्शंस 1 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। द डिटेल्स ऑफ हायर सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या है, सेक्शन 1 में मैक्सिमम 60 मार्क्स, टाइम 45 मिनट्स, टोटल क्वेश्चन आपकी आएगी 60, मैथ 20, साइंस 20, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10, GK 5। ये ध्यान रखना, ये है आपकी जो सिलेबस है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन क्वेश्चन, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, रीजनिंग, GK। पासिंग मार्क्स 30 है अनरिजर्व्ड EWC OBC कैटेगरी, 27 फॉर SC/ST कैटेगरी। क्लास 10 सिलेबस, तो आपकी क्लास 10 सिलेबस की क्वेश्चन आएगी, ठीक है। देन स्टेज 2 मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 30, टोटल आपकी 50 क्वेश्चंस, मैथ 25, फिजिक्स 25, ठीक है। और OBC SC/ST OBC 20 कट ऑफ जाएगी, और वो SC/ST 17 कट ऑफ जाएगी। 12th मैथ एंड फिजिक्स सिलेबस आएगी, ठीक है, सेक्शन 2 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। Then normalizations of marks in order to rationalize of the marks scored by the candidate appearing in different shift in the object manner through of a statistical method before declaration of result, marks scored to candidate will be normalized as per following formula, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला है, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 4 ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगी, 4 ऑप्शन रहेगा उसके अंदर। द कैंडिडेट हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह ध्यान रखना, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द डिटेल सिलेबस फॉर सेक्शन 1 2 अवेलेबल ICG वेबसाइट, आप ICG इंडियन, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड साइट में जाके आप चेक करोगे, ठीक है। स्टेज 2 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रेशियो डिसाइड ICG अवेलेबल वैकेंसी, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर स्टेज 2। प्रोविजनली एडमिट कार्ड इज इशूड, टू डाउनलोड एडमिट कार्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट हैज मेंशन्ड फॉर 7। असेसमेंट है एडेबिलिटी टेस्ट, बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है, फिजिकल फिटनेस, देखिए आपकी फिजिकल PFT विल डू सो डैट देयर ओन रिक्स, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्पोर्ट्स रिक्स शू T-शर्ट, ये आपको मतलब खुद लेके जाना है आपको, ठीक है। स्पोर्ट्स जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी एक रनिंग लिया जाएगा, मतलब 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर आपकी एक लिया जाएगा रनिंग, कंप्लीट इन 7 मिनट, 7 मिनट का आपको कंप्लीट करना है। 20 स्क्वाट्स ऑफ उठक बैठक, आपको 20 उठक बैठक करना है। 10 पुशअप लगाना है, ठीक है। ऑल 3 टेस्ट ऑफ EFT आर टू बी कैरिड आउट इन द कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक इन 3 टेस्ट विल लीड टू फॉलोइंग द PFT, तो बिना ब्रेक से आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साबित हो गया, ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू मैच with all original documents produced by the candidate like class 10 11, ये ठीक है, ये ध्यान रखना। मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद
तो देखिए ये फिर देखते हैं रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है। मेडिकल ऑफिसर विल असेस द कैंडिडेट फॉर मेडिकल फिटनेस फॉर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपकी मेडिकल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है, आप लोग देख लेना एडवर्टाइजमेंट ठीक से। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 13 फरवरी टू 27, ठीक है। 13 फरवरी टू 27 आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू।